आज का ये जलसा, ये किताब की इजरा, हम सब का यहाँ जमा होना, जनाब सलीम अहमद साहब की हाथों से लिखी हुई ये किताब और उनके खिदमात को हम और आप यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उर्दू को दिन ब दिन खत्म करने का एक मंसूबा और कोशिशें जारी हैं। और ऐसे दौर में हम सबको चाहिए कि जो कोई हमारे इस उर्दू जबान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा, हमें उसका साथ देना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। दो काम बहुत मुश्किल है, एक तो प्राइमरी स्कूल चलाना और दूसरा अखबार चलाना, पत्रकार होना। और आज के हिंदुस्तान के हालात को देखकर खुसूसी तौर पर उर्दू पत्रकारिता करना ये और भी दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। इन चीजों को, अपनी आवाज को उठाने के लिए एक माध्यम अगर हमारे सामने है वो है अखबार है। और हमारा उर्दू अखबार जो अपने मसाइलों को बेबाकी से उठाता है, हम सबको चाहिए कि हम हमारे उर्दू मीडिया को सपोर्ट करें और उर्दू मीडिया में काम करने वाले जर्नलिस्ट को सपोर्ट करें। एडिटर होने की हैसियत से कभी कभी रिपोर्टिंग में सलीम साहब को बोलना था, सलीम साहब जरा इधर वजन कम करो, इधर थोड़ा बड़ा। अरे साहब ये मैंने लिख दिया, मेरा किरदार खत्म, अब आप जाने और आपका अखबार जाने। तो ये बोल के सलीम साहब रिपोर्ट रख देते थे और सलीम साहब निकल जाते थे। इस सभा के हाथों इस किताब का रस्म इजरा, यानी ये यूनिवर्सिटी की तालिबा है और वो जब अपने हाथों से किताब का इजरा कर रही है तो अनकरीब उसकी किताब भी आने में है। और यहाँ पर श्रीकांत जी ने जो बात की कि सबसे ज्यादा इन्होंने भाभी जान को परेशान किया है, तो भाभी जान को अफसाना निगार कभी परेशान नहीं करता है, वो खुद तड़पता है, वो खुद दर्द सहता है, तब जाकर के उसके कलम से वो लफ्ज सफे खत्तास पर आते हैं, तब जाकर के वो अपने खारी तक पहुंचता है। और किताब लेना, अपील करना, यहाँ तक इतने बड़ी तादाद में लोगों का आना ही सलीम साहब के लिए वो बातें हैं। और गुल और गुलदस्ते वो तो अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन यहाँ तक सबका पहुंचना और ये बात के हमने आपकी किताब को पढ़ा है वो भी सबके सामने कहना, ये भी जिगर वालों की बात है। अगली कहानी में मुझे भी कहीं ना कहीं तो गुम रहा होगा और वो सोचने पर मजबूर था कि ये शख्स पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या ये मेरी कहानी को पढ़ेगा। यकीनन औरंगाबाद इलाके से जो भी किताब आती है हमारे पास, हम उसे पढ़ते जरूर है। ये और बात है कि हर महफिल में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज इस महफिल में आने की दो बातें हैं। करम न हो हम टूट जाएंगे, गर आपका करम न हो हम टूट जाएंगे। अब चलिए आगे सिलसिला बढ़ाते हैं, इस्तकबाल शुरू करते हैं। मैं काजी मोजुद्दीन साहब तस्नी जो MCN के न्यूज़ कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आज के सदर इजलास आली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब का इस्तकबाल फरमाएं। आप देख रहे हैं कि यह इस्तकबाल फूलों की बजाय पौधों से किया जा रहा है और आज माहौलियात के लिहाज से पौधों को फरोग देना, पौधों की नशोनुमा करना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी है कि ये उस शख्स को दिए जा रहे हैं जो अपनी तहजीब की नशोनुमा कर रहा है, जो अपनी आने वाली नस्लों की नशोनुमा कर रहा है। और पूरी तवक्को है कि इन पौधों की नशोनुमा में भी वो कोई दकीका पर गुदाश्त नहीं फरमाएंगे। शेख अफरोज साहिबा तहसीन साहिबा का इस्तकबाल फरमाएंगे। सबा तहसीन साहिबा का इस्तकबाल शेख अफरोज साहिबा कर रही हैं। अब मैं जनाब अजहरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूंगा जो न्यूज़ 18 के नुमाइंदे हैं कि वो खान मुकीम खान साहब का इस्तकबाल फरमाएं। सर काजी मोजुद्दीन साहब से मैंने दरख्वास्त करके दोबारा
मुझे लग रहा है ये होगा नहीं। फवाद साहब आपके लिए उत्तर नहीं है। हाय साहब 2 मिनट। चेहरे क्रॉस आ गया। अब सलीम अहमद साहब से दरखास्त है, हमारे शहर की वो शख्सियत जिनके कलम की रोशनाई से तहरीक पाकर सलीम अहमद ने अफसाने लिखना शुरू किए, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो अपने उस्ताद गिरामी और हम सब के लिए मोहतरम शख्सियत आली जनाब नूरुल हसन साहब का इस्तेमाल फरमाएं। मैं जनाब अब्दुल हादी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो तैयार हो जाएं अगली शख्सियत के इस्तेमाल के लिए। जो हमारे शहर के एक मारूफ सहाफ़ी हैं, एएनआई के नुमाइंदे हैं, उनसे दरखास्त करता हूं कि वो डॉक्टर इज़्तिकाज़ अफजल साहब का इस्तेमाल फरमाएं। सलीम अहमद साहब फरमा रहे हैं। इसी दरमियान मैं डॉक्टर असवद गौहर से दरखास्त करूंगा कि वो तैयार हो जाएं, अगला इस्तेमाल उनको करना है और बहुत मुमकिन सामने वो आ जाए कुछ ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर असवद गौहर अगर सामईन में मौजूद हैं, तालियां जब बजाएंगे आपको लगना चाहिए कि तालियां बज रही हैं, खुशी का इजहार हो रहा है। हाजी मोजुद्दीन साहब को दोबारा फिर सहबारा जन्म देने जा रहा हूं कि वो शारिक साहब का इस्तेमाल फरमाएं। जनाब हाजी मोजुद्दीन साहब का तहरीर का इजरा। सलीम अहमद एक ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने, ऐसा बहुत कम होता है, अफसाना निगारी में ज्यादातर लोग तसव्वुरात में, अपने ख्यालात में किसी चीज को लेकर, फर्जी चीजों को लेकर अपना अफसाना बुनते हैं या अफसाना लिखते हैं। लेकिन सलीम अहमद के अफसाने जितने मैंने पढ़े हैं वो सब हकीकत को उन्होंने अफसानों में ढाला है, हकायक को अपने अफसानों के जरिए पेश किया है। अदब में यही होता है कि या तो हकीकत को अफसाने में ढाला जाता है या शेर में ढाला जाता है, या कोई तस्वुर को अफसाने और शेर का पैकर दिया जाता है। सलीम अहमद के यहाँ हकायक को अफसाने की शक्ल देने का सिलसिला ज्यादा अहम है, उनके यहाँ ये चीज ज्यादा पाई जाती है। तो एक ऐसे अफसाना निगार जिन्होंने अपने सर की आंखों से जिन वाकयात को देखा है, उनको सहा है, उनको उनका मुशाहिदा किया है और बैसियत सहाफ़ी उनकी न्यूज भी बनाई है, उन मनाजिर को, उन वाकयात को, ऐसे बेशतर मामलात को सलीम अहमद ने अपने अफसानों में ढाला है। तो ऐसे सच्चे अफसाना निगार की किताब का इजरा आज यहाँ होने जा रहा है और इसका इजरा फरमाने के लिए, इसका इजरा करने के लिए जिस शख्सियत को मुंतखब किया गया है, सबा तहसीन को। सबा तहसीन खुद एक अफसाना निगार है, एक शायरा है, एक अच्छी नाज़िमा है और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और अभी बीएड कर रही हैं। उन्होंने बीएड भी किया है और कई मामलात में उन्होंने बहुत कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं।
आज उनके हाथों ये शहर की अहम शख्सियात और औरंगाबाद कॉर्पोरेशन के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जनाब जी श्रीकांत जी, जनाब BDUS के साबिक डायरेक्टर जनाब AG खान साहब, जनाब नूरुल हसनैन साहब, जनाब खान मुकीम साहब, हमारे शहर की बायानाज और कदावर शख्सियत अफसाना निगारी की जनाब महमूद शकील साहब, जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब, प्रोफेसर मखदूम फारूकी साहब, मोहतरमा कीर्ति मालिनी जौड़े साहिबा, इन तमाम अहम लोगों की मौजूदगी में जनाब शकील खुसरो साहब, जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, जनाब सलीम सिद्दीकी साहब, इन तमाम की मौजूदगी में इस किताब का इजरा सभा तहसील के हाथों होगा। मैं जनाब सलीम अहमद साहब से भी दरखास्त करता हूँ कि वो दरमियान में तशरीफ लाएं और मुंतजिमी से दरखास्त करता हूँ जनाब तैयब जफर साहब से कि वो किताबों का मंच लेके यहाँ तशरीफ लाएं। दरमियान में रही, आप सदरे जलसा हैं, आप इजलास के सदर हैं, आपको वहां बीच में दरमियान में होना चाहिए। मैं सभा तहसील से दरखास्त करता हूं कि वो माइक पर आकर ये ऐलान कर दें कि उनके हाथों इस किताब का इजरा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐलान करती हूँ कि किताब का इजरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभा तहसील साहिबा। सामाईन मोहतरम, हमारे दरमियान औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत जी मौजूद हैं और वो खास तौर से औरंगाबाद में जारी औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट के 8वें यौम तासीस के प्रोग्राम को छोड़कर इस उर्दू के प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हैं। ये उर्दू से उनकी मोहब्बत का एक ऐसा इज़हार है जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। सभी को सलाम अलैकुम और प्रणाम। आज वरिष्ठ पत्रकार, विशेष करके उर्दू इस भाषा में लिखे जाने वाले वर्तमान पत्रों में लिखे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री सलीम अहमद साहब के जरिए से लिखा हुआ ये दूसरी किताब बिना हरफों की तहरीर, ये बुक का विमोचन करने का इस शुभ प्रसंग पर जिसके जुबान पे और हाथ में उर्दू बस्ती है और सिर्फ वर्तमान पत्र ही नहीं, किताब लिखना एक हर एक की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ यादें तो रह जाती है, सिर्फ यादों में रहती है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ लफ्ज़ें हैं जो पीछे जब मुड़ के देखा जाए, कुछ तो लिखा हुआ जब किसी ग्रंथालय में या किसी लाइब्रेरी में कि उर्दू के भाषा में लिखा हुआ ये किताब और वो सलीम अहमद साहब से लिखी हुई किताब रहा तो वो अपनी पहचान कायम रहती है। और मैं पिछले 1.5 महीने से इस महापालिका में
आयुक्त के तौर पर काम कर रहा हूँ। सभी अलग अलग पत्रकारों से मिलना होता है, लेकिन जब भी सलीम अहमद साहब से मिलते हैं तो वो उनकी जो बात करने की तरीका हो, प्रश्न पूछने का तरीका हो, वो जनता के प्रति रहता है, जनता के प्रति पॉजिटिव रहता है। भले मैं बहुत, मेरे सभी ज़्यादा दोस्त मुस्लिम होने के बावजूद मैं तो 6 भाषा बोल लेता हूँ, तमिल, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश। लेकिन उस 6 में एक भाषा ढूंढ नहीं पाई। सुन रहा था, बोल रहा था, लेकिन वो उर्दू लैंग्वेज कभी जुड़ नहीं पाया। वो एक मेरे लिए खंड रहेगा, क्योंकि जब भी हम उर्दू सुनते हैं एक मिठास होती है, और एक उस मिठास में जैसे जो प्रस्तावना कर रहे थे वो जिस प्रकार से बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुंह में कुछ तो रसगुल्ला लेके बोल रहे थे। अभी तक मैं 2-3 औरंगाबाद शहर में जब ज्वाइन किया हूँ, ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी तौर पर 2-3 मुशायरा मैंने अटेंड कर लिया। वो रात ही खत्म नहीं होती और वो नीचे से खींचा होता है, ऊपर से खींचा होता है, लेकिन वो रात खत्म नहीं होती। वो शायद वो उस लैंग्वेज की मिठास है, और उस लैंग्वेज में सलीम अहमद साहब अपना किताब आज जो विमोचन यहाँ पे हो रहा है वो गरीब है, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ज़बान से और हाथ से इसी प्रकार से एक भाषा का बहुत सारा बढ़ावा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, पेपर तो लिखते रहते हैं, दूसरे दिन रद्दी हो जाती है, बोलते हैं ना पेपर दूसरे दिन रद्दी होती है, लेकिन एक किताब है। एक किताब लिखने के लिए बहुत मेहनत किया होगा आपने, बहुत रातें गुजारे होंगे, भाभी को बहुत परेशान किए होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आपके हाथों से ऐसे ही किताब लिखे जाए और इस भाषा को, हर भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कितने भाषा बोला जाता है। जब कोई बोलता है ना कि आप यूएसए के जैसा क्यों नहीं करते, या कोई परसों मुझे एक सर्वपक्षीय मीटिंग था, जमीर भाई नहीं दिख रहे हाँ, तो मुझे एक बंदे ने बोल रहा था कि यूएई का उदाहरण दे रहा, दुबई का उदाहरण दे रहा। मैंने उनको कहा भाई साहब मैं तो भारतवासी हूँ, मुझे दूसरे कंट्री का उदाहरण मत दो। जब भारत में कुछ अच्छा होगा तो भारत का उदाहरण सब जगह देना, क्योंकि इस देश में हर वो अच्छी चीज के लिए जगह है, और हर तालीम के लिए जगह है। और जब मैं म्यूनिसिपालिटी का जब आयुक्त बोल के मैं काम कर रहा हूँ, जब तालीम देने की जब बात आती है, मेरे पास उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है और मराठी मीडियम भी है। जब मुझे एक शख्स ने कहा था, नासिर भाई आप ही के पार्टी के, उन्होंने कहा कि सभी स्कूलें इंग्लिश करा दो, अंग्रेजी करा दो। मैंने बोला क्या बात कह दी भाई साहब, फिर भारत भारत नहीं रहेगा, भारत रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। हम इंडिया है, इंडिया में हर एक को हर भाषा सीखने की, हर भाषा बोलने की, ये अपना
राज्य घटना हमको वो अधिकार देता है और बच्चों के पास वो हक होना चाहिए। नहीं सर वहां पे तो अटेंडेंस कम हो रहा है, मैंने बोला अटेंडेंस कम नहीं हो रहा है, वो हमारा शिक्षकों का दृष्टिकोण कम हो रहा है। आज देखिए हर वो स्कूल में जहां जहां हम जो उर्दू में तालीम दी जा रही है, इंग्लिश में तालीम दी जा रही है, मराठी में तालीम दी जा रही है, जब से हमने ये बोला कि मैं हर वो टीचर का ध्यान रखूंगा, मैं हर वो बच्चा को ध्यान रखूंगा जो बच्चा नहीं आएगा, 3 दिन लगातार नहीं आएगा, मेरा कंट्रोल रूम से फोन जाएगा अपना पेरेंट्स को, भले वो उर्दू मीडियम का क्यों ना हो, क्या मराठी मीडियम का क्यों ना हो। हम पेरेंट्स को बोले कि क्यों स्कूल नहीं भेजा रहे, क्या मेरा टीचर कमजोर है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल कर सकता हूँ, वो तालीम अच्छा देना चाहिए। उर्दू है ठीक है, कैसे भी दिया तो चलेगा, ये साहब को तो उर्दू आती नहीं, लेकिन उर्दू मुझे नहीं आती, मेरे सलीम अहमद जैसे दोस्त है वो बता देंगे मुझे कि कौन अच्छा पढ़ा है कौन अच्छा नहीं पढ़ा है, बताएंगे ना। तो हम हमारे स्कूलों में भी, उर्दू स्कूलों में भी हमारा स्मार्ट हो गए, स्मार्ट बोर्ड दी गई है, और सिर्फ इतना ही है कि उर्दू सॉफ्टवेयर ज्यादा नहीं। मैं यहाँ पे सभी लोगों को मैं दरख्वास्त करूंगा, ऐसा कुछ उर्दू सॉफ्टवेयर में जो टीचिंग मेथडोलॉजी में अगर दुरुस्त कर सकते हैं, उनको अच्छी से अच्छी कि उर्दू है मराठी है इग्नोर कर दो। ये नहीं होने वाला कि जो मीडियम है उसको अच्छी से अच्छी, और जैसा नारेगांव जैसे स्कूल में मैं खुद दत्तक लिया हूं। मैंने मेरे परसों 18 तारीख को मेरा जन्मदिन था और मैंने बोला मुझे बुके वगैरह मत देना, मुझे सिर्फ किताब देना जो मैं बच्चों को दे सकूं। और तकरीबन 2.5 लाख रुपए का जो बुके, लोगों ने तो बुके दे के, मैंने बोला अरे बुके क्यों दे रहे हो, मेरे तो बुक चाहिए। नहीं सर बुके भी ले लो, हम फोटो लेंगे, आपको बुक चाहिए आप बुक भी लेना, दोनों लेना। मैंने बोला ठीक है, तुम्हारा काम भी बनता और हमारा काम भी बनता, और इससे बच्चों का भी काम बन जाएगा। तो कल 2.5 लाख रुपए का किताबें जमा होके, तो कल मैं वहां पे वाटअप कर रहा हूँ। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपका कोई जन्मदिन हो या आपकी घरों में कोई खुशहाली का दिन हो, आप भले मेरा स्कूलों में वो उर्दू हो या मराठी हो, आप मेरा स्कूलों के लिए साझा करना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को जूते ले रहे, एक एक्स्ट्रा जूते मनपा के स्कूल के बच्चों के लिए लेना। और उर्दू तालीम को हमने सेमी इंग्लिश कर दिया, और इससे जो स्कूलों में जो स्कूल में पढ़ बढ़ते ही जा रहा है। और इस साल मैं अभी आढ़ावा लिया है कि हमारे जो स्कूलें हैं जो अच्छे हैं वो पढ़ और बढ़ गया है, और हमने निर्णय लिया है कि जैसे नारेगांव स्कूल को, उसका कोई वाली नहीं था, कोई पूछा नहीं कि सर स्कूलों को ये कर देना वो कर देना। जब हम खुद ही गए तो उस स्कूल का पूरा कंपाउंड वॉल और उस स्कूल के अंदर जो कैम्ब्रिज से ज्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स ग्राउंड वहां पे हम बनाने जा रहे हैं, ताकि वहां की जो तारीफ। सलीम भाई बोल रहे होंगे सर तुम मेरा कार्यक्रम में आए तो म्यूनसिपालिटी के कार्यक्रम में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम हमारे जो बच्चे, और विशेषकर आजकल उर्दू स्कूल में कौन पढ़ रहा है, विशेष करके जो बोला जाता है ये तो हकीकत है कि मुस्लिम बच्चे ज्यादा उर्दू पढ़ते हैं। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मुस्लिमों में कौन से बच्चे उर्दू पढ़ते हैं? गरीब से गरीब, और इस जमात में जो सबसे गरीब तबके की जो लोग हैं वो उर्दू पढ़ाए, लेकिन वो
वो सब चीज़ पढ़े, उर्दू भी तालीम ले और उसके साथ साथ अंग्रेजी की भी तालीम ले, ताकि जब वो बड़ा हो जाए कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े पैमाने पे रहना चाहिए। ऐसा हमारा उस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे है और वो हमारे मनपा के स्कूलों के लिए जो कर सकते हैं वो जरूर करिए। अगर कुछ नहीं दे सकता है एटलीस्ट दुआ कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। जनाब फारूकी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हमारे मौजूद मेहमान जनाब कमाल फारूकी साहब के बाद जनाब फारूकी साहब। और औरंगाबाद के काबिल फख्र सबूत जनाब उमर कमाल फारूकी साहब का इस्तेमाल की दरखास्त मैं जनाब सलीम अहमद साहब से करता हूँ। जनाब सलीम अहमद साहब से दरखास्त है कि वो उमर कमाल फारूकी साहब का बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब का इस्तेमाल करें। का हिस्सा बनाया। और सबसे पहले तो मैं मोहतरम सलीम अहमद साहब को उनकी किताब बिना हुर्फों की तहरीर के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। चूँकि इनकी पहली किताब अंधे सफ़र का मुसाफिर मेरे मुताले से गुजरी है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसूफ अपने पास तख़य्युल का एक ऐसा गैर मामूली और इंतहाई ताकतवर डिजिटल कैमरा रखते हैं कि जिसके जरिए समाज और गुर्बत के हर पहलू की बारीक बीनी से 3D पिक्चर हासिल की जा सकती है और जिसके लिए मौसूफ काबिल मुबारकबाद है। इसके बाद मेरे लिए ये किसी एजाज़ से कम नहीं कि इस अफसानी मजमूओं का इजरा मेरे हाथों से किया गया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि दक्कन के अदबी उफ़क़ पर कई आफ्ताब व महताब सितारे अपनी जगमगाहट के साथ सारे आलम को रोशन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात अपनी सरपरस्ती से उर्दू ज़ुबान व अदब की आबियारी कर रही हैं। ऐसे अहम शख्सियात की मौजूदगी व सरपरस्ती में वाहिद कलाम फाउंडेशन और बज़्म मुहिब्बान उर्दू के अरबाब मजाज में मुझ कम इल्म और नातजुर्बेकार संगरेज़े के हाथों किताब का उजरा करवाने का मौका इनायत किया। इसके लिए मैं इन सभी की ममनून हूँ। मुझे ये बयान करने में बड़ी दिली मसरत हो रही है कि कोहना मश्क वो उस्ताद शूरा इकराम और उदबा ने इस तकरीब में शिरकत करके वसीउल खल्की का सबूत पेश किया। इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ। मेरी तवक्का यही है कि बुजुर्गों और बड़ों की रहनुमाई और दुआओं का ये सिलसिला हमेशा जारी, कायम और दायम रहे। बहुत शुक्रिया। आज के इस रस्म इजरा के मौके पर हम सब यहाँ जमा हुए, जिसकी किताब की आज हमारी बड़ी बहन सबा तहसीन साहिबा के हाथ से जो हुआ, जनाब सलीम अहमद साहब, इस जलसे के सदर खालिद साहब, डॉक्टर इतिकाफ अफजल साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, कमाल फारूकी साहब, शकीब खुसरो साहब, शारिक नक्शबंदी साहब और स्टेज पर बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, आज का ये जलसा, ये किताब की इजरा, हम सब का यहाँ जमा होना, जनाब सलीम अहमद साहब की हाथों से लिखी हुई ये किताब और उनके खिदमात को हम और आप यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं
कि मैंने जब अपनी सियासी सफर एज ए स्टूडेंट लीडर जब मैंने शुरू किया था, तो तब से मैं सलीम अहमद साहब की सहाफत से और उनके कलम से मुझे हमेशा से गाइडेंस का मौका मिला। उन्होंने जो सहाफत की, बेबाक सहाफत और अवाम के मसाइलों को, अवाम के मसलों को, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, चाहे किसी भी शोबे में हो, पत्रकार के माध्यम से उन्होंने बखूबी निभाया। मैं सलीम अहमद साहब का और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद देता हूं। यहां पर हम और आप जो जमा हुए हैं, ये सलीम अहमद साहब की मोहब्बत में है। आज के माहौल में हम ये देखते हैं कि उर्दू को दिन ब दिन खत्म करने का एक मंसूबा और कोशिशें जारी हैं, और ऐसे दौर में हम सबको चाहिए कि जो कोई हमारे इस उर्दू जबान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा, हमें उसका साथ देना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। मेरी छोटी सी समझ में मुझे ये महसूस हुआ कि दो काम बहुत मुश्किल है। एक तो प्राइमरी स्कूल चलाना और दूसरा अखबार चलाना, पत्रकार होना। और आज के हिंदुस्तान के हालात को देखकर खुसूसी तौर पर उर्दू पत्रकारिता करना यह और भी दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। हम देखते हैं कि हम और आपको हमारे मसले उठाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने हुकूक मांगने के लिए दिन ब दिन जो मुश्किलात आ रहे हैं, इन चीजों को, अपनी आवाज को उठाने के लिए एक माध्यम अगर हमारे सामने है, वो है अखबार है। और हमारा उर्दू अखबार जो अपने मसाइलों को बेबाकी से उठाता है, हम सबको चाहिए कि हम हमारे उर्दू मीडिया को सपोर्ट करें और उर्दू मीडिया में काम करने वाले जर्नलिस्ट को सपोर्ट करें। यहां आज के इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम को जिन्होंने कन्वीन किया, तमाम कन्वीनर्स को, जो तमाम सलीम अहमद साहब के साथी मुहिब्बान सलीम अहमद साहब है, वाहिद फारूकी साहब हो, अजहर साहब हो, काजी एमसीएन साहब हो, और तमाम उर्दू अखबार के और उर्दू से रिलेटेड जितने चाहने वाले हैं, उन लोगों ने ये कोशिश की कि इस किताब के जरिए, जो सलीम अहमद साहब की ये दूसरी किताब है, ये शॉर्ट स्टोरीज, ये लिटरेचर, ये हमारी तहजीब और तमद्दुन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आज के हालात में हम सबको चाहिए कि हम अपने तहजीब और तमद्दुन को किस तरह प्रोटेक्ट कर आने वाले नस्ल में इसका ट्रांसफर किस तरह हो सकता है, इस पर कोशिश होने की जरूरत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि ऐसे हमारे होनहार और बेबाक जर्नलिस्ट को अल्लाह बहुत सेहत, लंबी उम्र, ताकत और हिम्मत अता करे और इनके जरिए कई नौजवानों को गाइडेंस मिलता रहे। इसी के साथ अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज। मुख्तसर करूं। वैसे मुझे एक वाकया याद आ गया, वो रिवायत है, हिकायत है या लतीफ़ा है, नहीं जानता, कि बैरून हिंदुस्तान मौसीकी की एक महफिल सजी हुई थी। तमाम मौसीकारों को 7-7 मिनट, ममालिक को 7-7 मिनट दिए गए थे। दोस्त मोहम्मद खान साहब के माजरत के साथ जब हमारे साजिंदे, हमारे मौसीकार वहाँ पहुँचे तो 7 मिनट वो साज दुरुस्त करने में ही ख़त्म हो गए। इसीलिए मैंने ज़रा ये किया था कि ये नाम हमारे स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन के नहीं लिए थे। इस हॉल में मौजूद सलीम अहमद के अहले खाना, उनके अहबाब, उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और सबसे बढ़कर बुनियादी तौर पर उर्दू शेर व अदब और तहजीब व तमद्दुन के जानिसार, उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाले और उर्दू के बेहतरीन ख़ारिज। मैं उससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ अब्दुल वाहिद फाउंडेशन को कि उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया है। अब जबकि उर्दू कमज़ोर सी होती जा रही है, मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ इदारे अगर उर्दू का प्रोग्राम मुनक़िद करवाते रहें
तो मेरा ख्याल है कि औरंगाबाद वो शहर बन जाएगा जो जिसे उर्दू में सफ़े अव्वल की हैसियत हासिल होगी। मैं सलीम अहमद को बरसों से जानता हूँ, मेहनती, दियानतदार और दियानतदार सहाफ़ी का दियानतदार होना बहुत बड़ी बात होती है। मुझसे पहले जो मुक़र्रिरीन आए थे उन्होंने उनकी सहाफ़त के बारे में बात की। मैं जब इस मजमूए की वरक़ गर्दानी कर रहा था तो अफजल भाई मुझे काफ़का की वो कहानी याद आ गई जिसका ट्रांसलेशन हुआ है क़ल्ब माहियत के नाम से। उस नावल का जर्मनी के एक बहुत बड़े नावलिस्ट हैं कि उसमें एक किरदार होता है के और वो जवान बेटा होता है ख़ानदान का और अचानक ही एक सुबह जब वो बेदार होता है तो एक कीड़े में तब्दील हो जाता है। उसके बाद उस ख़ानदान के अफराद जो अपने ही रक्त जिगर से सलूक करते हैं, जिसमें उनके माँ हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उसके जिस्म से बदबू भी आती है, तो ये इस बात पर भी परेशान होते हैं कि हम अपने मेहमानों के सामने इसको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। बहरहाल एक दिन, ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत मशहूर नावल है क़ल्ब माहियत, इसका ट्रांसलेशन हुआ है उसका। तो उसका बाप जो एक साबिक फौजी होता है वो जूते अपने पहनता है, तो ये लड़का जो उसका खुद बेटा है वो समझ जाता है कि मेरा फौजी बाप अब आकर मुझे कुचल देगा। वो फौजी, उनके वो बाप वहाँ आता है और उसे कहता है कि अब तू हमारे लिए अज़ाब जान हो गया है, तेरा जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है, और अपने पैरों से उसे कुचल देता है। उसके भाई जो वहाँ मौजूद होते हैं उनको ये लगता है कि इसमें कोई जान बाकी रही होगी, तो वो भी आकर उसे कुचलना शुरू कर देते हैं। तो ये जब जो उस ज़माने से जारी है कि वो शख्स, वो फर्द जो आपका अपना हो, वो अगर आपके काम का नहीं होता है तो ये दुनिया उसे कुचल कर आगे बढ़ जाती है। सलीम अहमद का दर्द भी यही है। सलीम अहमद अपने अफसानों में अभी उस फौजी के जूतों की आवाज़ और उसकी धमक को महसूस करते हैं। मैंने उनके अफसानों की वरक़ गर्दानी की है कि मुझे इतना वक्त नहीं मिल सका था, लेकिन मैंने महसूस किया कि इसमें मजलूमों की आवाज़ है, मजबूरों की आवाज़ है, उन लोगों की आवाज़ है जो दबे कुचले हैं, और इन्होंने बात सिर्फ उनके बारे में की है। इनके अफसाने यूँ है कि जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं, कहानीपन इसमें इतना अच्छा है कि आप उसे फिर छोड़ना नहीं चाहते, उसे पढ़ना चाहते हैं, उसे मुकम्मल करना चाहते हैं। सलीम अहमद से पहली मेरी मुलाकात एक जगह हुई थी, ये मुझसे मिले और जब तारुफ हुआ तो मैंने उनसे पूछा आपका नाम, कहने लगे सलीम अहमद। मैंने कहा वही जो 2 रोज़ कबल जिनकी औरंगाबाद टाइम्स में कहानी छपी है? तो उन्होंने कहा कि मैं ही सलीम अहमद हूँ। और यकीन कीजिए कि आप जो कुछ अखबार में छपता है सब का सब पढ़ तो नहीं लेते हैं। मैंने वो कहानी शुरू की थी, पढ़ी थी, और मुझे लगा था कि ये कहानी मुझे अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी पढ़नी चाहिए, और मैं आज भी इनकी कहानियाँ पूरी पढ़ता हूँ, अधूरी नहीं छोड़ता। ये हमारे लिए, हमारी आइंदा नस्ल के एक बड़े नुमाइंदा अफसाना निगार और अब बनकर उभरेंगे। मुझे इनसे बड़ी इम्कानात हैं, इनमें रोशन इम्कानात है। और मैं एक बात कहूँ कि इन्होंने अपने अफसानों में कहीं भी जुल्फ, लबो रुखसार, बीमार, मोहब्बतों का जिक्र, हिजर का जिक्र, विसाल का जिक्र नहीं है इनके अफसानों में। आजकल पूरा मियार बदल गया है। आप देखें कि वो जो शेर है कि कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। तो सलीम अहमद, जिनको इनके दोस्त शहजादा सलीम कहते हैं, ये उन मजदूरों के ख्वाबों के मुहाफिज हैं। मैं एक बार फिर और कह दूं कि एक शेर मुझे याद आता है कि किस तरह शायरी का हमारा रुझान बदल गया है कि शायर कहता है कि तेरी जुल्फ़ों की अभी घर के मसाइल हल करेंगे, तेरे जुल्फ़ों की बातें कल करेंगे। इससे पहले भी शुहराए कराम घनी जुल्फ़ों की बातें करते रहते थे और उसी में उलझ जाया करते थे। अब आज का बेचारा मिडिल क्लास माशरे का महबूब आशिक शोहर, वो उन घनी जुल्फ़ों के लिए कीमती कंडीशनर और शैम्पू कहाँ से लाएगा? तो ये कहता है कि
तेरी जुल्फों की बातें कल करेंगे, अभी घर के मसाइल हल करेंगे। और वो घर के जो मसाइल हैं सलीम अहमद ने उन्हीं मसाइल को अपनी कहानी में पेश किया है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस किताब के रस्म इजरा के प्रोग्राम के मोहतरम सदर मेरे भाई जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस मुतबर्रिक सरज़मीन के चांद और तारे जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है और जगमगाते चेहरे और फूलों से भरा ये सामने वाला बाग मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का, और ख़ास तौर पर उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो इस किताब के मुसन्निफ़, बिना हरफों की तहरीर की किताब के मुसन्निफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्त सलीम अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे परसों आकर सलीम साहब ने जब किताब दी तो मैंने कहा कि बहुत मुबारक, और पढ़ने के पहले ही मुझे ये लगा कि इस शख्स ने क्या लिखा होगा जो अपने आप में एक लावे की हैसियत रखता है, एक ज्वालामुखी की हैसियत रखता है, जो ऊपर से जिसके पहाड़ पर हरियाली उगी है लेकिन अंदर जो है तो लावा पक रहा है। तो फिर मैंने ये किताब पूरी पढ़ी और मेरे जो ख्यालात थे सलीम साहब के तहरीर के बारे में वो उम्मीद से ज़्यादा खरे उतरे। सलीम साहब की जो तहरीर है उसको मैं समझता हूँ कि जॉन एलिया साहब के इस शेर ने जो है उनको उभारा है। वो शेर यूं है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो ये शेर जो है मैं समझता हूं कि सलीम साहब को इंस्टिगेट किया है, उनको इंस्पायर किया है कि वो इस किताब को लिखना शुरू करें। कोविड जैसे सख्त आजमाइश का जो मौसम था, कहिए जो एपिडेमिक था 19 की आखिरी 20 का पूरा, उसके तकरीबन तमाम हालात इन्होंने कलमबंद किए हैं और बहुत ही सलीस और अच्छी ज़ुबान में लिखा है। सलीम साहब का मामला ये है कि उनके कलम की जो निब है उसको अगर दो हिस्सों में फैला दी जाए तो एक हिस्सा उसका जो है तो उर्दू की ख़वायद, उर्दू की गहराई और उर्दू की जो डेप्थ है वो उसको पकड़ता है, और दूसरा हिस्सा ऐसा है जो आम फहम इंसान के दिल तक उतरने वाले अल्फाज होते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है किसी भी राइटिंग में, और मैं समझता हूँ कि सलीम साहब ने अच्छी उर्दू में लिखना और आम फहम इंसान के जहन तक भी ये बात पहुंचना, इसके साथ पूरा इंसाफ किया है। इनके जब मज़ामीन मैंने पढ़ा तो मुझे सबसे बेहतर जो मजमून इनका लगा वो वाइटनर है। वाइटनर लगा के इन्होंने वो सब वाइटनर से लिख दिया जो कि इंसान की कलम भी लिखने के लिए दो बार सोचे। तो जो सलीम साहब ने वाइटनर से लिख दिया है उसमें, और वो अफसाना पढ़ने के बाद हर शख्स को लगेगा कि हाँ ये बात तो मेरे जहन में भी थी। तो ये बहुत इनकी खास बात है। दूसरा, एहसास की सलीब, इसमें जो इंतज़ार और इसमें जो जमील का कैरेक्टर इन्होंने खींचा है वो इतना जबरदस्त कैरेक्टर है कि इंतजार ने जमील का जमाल छीन लिया।
ये कह सकते हैं कि इंतजार ने जमील का जमाल छीन लिया। और ये कैसा वक्त इंसानों पर गुजरता है और कैसा जो है वो अपने जिंदगी के तमाम मरहलों को पूरा करता है, ये अफसाने में बहुत खूब उन्होंने उसकी जो है तो अक्कासी की है। बिना हुर्फों की तहरीर में एक जो इन्होंने बात लिखी है वो मुझे बहुत पसंद आई। वो है सर्दी नुक्ते इंजमात पर थी, लेकिन जो कुछ खोपड़ियों में तासुब का दर्जे हरारत इंतहा को पहुंच गया। यानी आप देखिए कि सर्द मौसम में जहनों में इतना तासुब कि उसका दर्जे हरारत इंतहा को पहुंच जाना, ये बहुत अच्छे जो है तो इन्होंने इडियम्स और फ्रेजेस इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो कि यकीनन हल्की फुल्की उर्दू जानने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। मास्क का जो इन्होंने एक अफसाना लिखा है जिसका टाइटल मास्क है, उसमें बहुत ही यानी अच्छे अंदाज में इन्होंने ये कहा है कि भाई जिस्म की हिफाजत के लिए तो मास्क और सैनिटाइजर्स अवेलेबल है, लेकिन जो जहन के अंदर जो कोरोना वायरस है, जो नफरत और जो तासुब का जो वायरस है, उसके लिए आप कहाँ से मास्क और कहाँ से सैनिटाइजर लाएंगे। तो ये भी इनकी सोच की, इनके जहन की ये अफसाना अक्कासी करता है। और आखिरी किस्त भी बहुत अच्छी है जिसमें वो ट्रेन का हादसा भी उन्होंने लिया है, जो लोग जो है इधर एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त पटरी पर सो गए और जो है तो उनको बहुत ही यानी बहुत बड़ा जो है तो सानेहा हो गया है। और बाकी सफ़र अभी बाकी है में भी उन्होंने ज़रूरतमंदों की परेशानियों का जिक्र किया है। ऑनलाइन तदफीन जो अफसाना है वो भी टेक्नोलॉजी के यूज़ पर उन्होंने कहा है कि कितना अच्छा है, और टेक्नोलॉजी से एक फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से जो यानी उसका यूज़ भी ऐसा होगा कभी किसी जहन ने सोचा नहीं होगा कि अपने घर के प्यारे तदफीन हो रही है और कोई दूर से जो है उनको वीडियो के थ्रू जो है मोबाइल से बता दे रहा है। इस तरीके से सलीम साहब ने तकरीबन हर एक अच्छे मौजू को टच किया है और उन्होंने अपनी किताब मुकम्मिल की है। मेरी जैसा कि हर तकरीर के बाद या हर बयान के बाद दुआ होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिव्यू के बाद और किताब के इजरा के मौके पे जो बातें होती हैं उसमें दुआ की जगह जो है अपील रहती है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि इस किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं, इसको घर में पढ़े, कॉलेजेस और स्कूल्स में इसको लें, और कहीं भी आपको तोहफा देना है तो ये सलीम साहब की किताब का तोहफा दे। यकीनन मैं समझता हूं कि ये किताब आपके गुलदस्ते और शॉल से भी कम कीमत पर आएगी, लेकिन जहन में जो ये बातें पैवस्त करेगी वो आपको बहुत मज़ा देगी और सोच को तब्दील करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि सलीम साहब को, उनके वाहिद फारूकी साहब और तमाम दोस्त अहबाब को और मजीद जो है तो लिखने का मौका दे। अल्लाह करे जोर कलम और ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सलीम अहमद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बिना हरफों की तहरीर जो किताब आपने लिखी है, जो अफसाने आपने लिखे, तो इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद है। मैं सलीम साहब की अफसानवी जो एक उनका तवील सफ़र रहा है उससे कम और उनकी सहाफ़त से ज़्यादा वाकिफ़ रहा हूँ। मैंने सलीम साहब की हमेशा अपने अखबार में जब भी तहरीर देखा हूँ, मुझे साथ में काम करने का मौका मिला, तो उस तहरीर में सियासत कम और इंसानियत ज़्यादा नज़र आया करती थी। मैंने हमेशा सलीम साहब की तहरीर में, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्टिंग हो, चाहे वो खाम नदी की रिपोर्टिंग हो, चाहे फिर वो आधार ये बहुत सारी स्कीम्स महानगर पालिका की बेवा फंड हो, तो जितने कॉरपोरेशन की स्कीम्स हुआ करती थी तो सलीम अहमद साहब की उसमें जो है तो जो
तहरीर हुआ करती थी उसमें इंसानियत के लिए आवाज उठाना सलीम साहब अपना फर्ज समझते थे। और सलीम साहब की जुबान पर उमूर का ये मामला है माशाल्लाह कि मैं ही नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में जितने मेरे साथ सीनियर लोग भी काम करते हैं तो हम कभी कोई तहरीर लिख देते हैं, मैं अपना एडिटोरियल लिखता तो इसमें कोई बताने में हर्ज नहीं है कि उसको ठीक करने के लिए मैं सलीम अहमद साहब के पास अपना इदारिया भेजा चाहता था कि आप देख लीजिए प्लीज इसके जुबान में कहाँ मामला में सही है गलत है। और सलीम अहमद साहब हमेशा रहनुमाई करते। सलीम अहमद साहब आप काबिल मुबारकबाद इसलिए है कि मैंने आपके सहाफती सफर में कभी आपको दीगर पत्रकारों की तरह दीगर सहाफियों की तरह मैंने जो कि नहीं देखा। आपने अपनी औलाद को अपने हलाल की कमाई कमा खिलाने की कोशिश की, इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह कि आपका नतीजा जो है तो आपकी नस्लें इसका जरूर फायदा उठाएगी इंशाल्लाह। इसलिए कि आप बड़े हकीकत पसंद एक सहाफी है और जो कहते हैं वो लिखते हैं। कभी कभी मुझसे भी लड़ लेते थे, कहना कि एक एडिटर होता है तो एडिटर होने की हैसियत से कभी कभी रिपोर्टिंग में सलीम साहब को बोलना था, सलीम साहब जरा इधर वजन कम करो, इधर थोड़ा बड़ा। अरे साहब ये मैंने लिख दिया, मेरा किरदार खत्म, अब आप जाने और आपका अखबार जाने। तो ये बोल के सलीम साहब रिपोर्ट रख देते थे और सलीम साहब निकल जाते थे। ये सलीम साहब की अपने पेशे के लिए बहुत ईमानदाराना एक आदत रही है। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अब्दुल वाहिद फारूकी साहब को और हमारे काजी साहब को जो उनकी टीम का हिस्सा है। इन तमाम नौजवान दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने साथी को आज एक किताब का इजरा करके उसको हौसला अता किया। हम सब भी इंशाल्लाह आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। शुक्रिया। औरंगाबाद टाइम्स का ऑफिस गुड्डी लाइन में रहा करता था और औरंगाबाद टाइम्स अपने दौर में समझ लीजिए कि किताबत के दौर से कंप्यूटर के दौर में कदम रख रहा था। उस वक्त सबसे पहले जो औरंगाबाद टाइम्स को कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ी थी उनमें गालिबन सलीम अहमद भी एक शामिल है। तो उस दौर में जब बच्चों का इंटरव्यू होता है या जब वो आते हैं तो जब उन्होंने इंटरव्यू देने आए और जो उन्होंने उनकी टाइपिंग करके बताए उसी वक्त मैं समझ गया था कि ये बच्चा बहुत काबिल है। और उनकी काबिलियत को देखते हुए हमने जब उनको वहां पर रखे और उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दिए तो बहुत कम अरसे में मैं भी इस बात का कायल हूँ कि वो उर्दू से बहुत अच्छी उनको लगाव है, बहुत अच्छी उर्दू है उनकी। और किसी भी किस्म की कोई भी न्यूज रहो या कोई भी मैटर रहो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको ढालते थे और अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। बहरहाल बाद में फिर वो दूसरे और भी उर्दू अखबार में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और आखिर में फिर अभी दोबारा फिर औरंगाबाद टाइम्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जहां तक उनका बिना हरफों की तहरीर किताब का सवाल है, मेरी नजर में इसमें एक टॉपिक रह गया है कि सलीम अहमद बाहसियत सहाफी ये टॉपिक रह गया। तो ये अफसाने की बात तो ठीक है लेकिन तुम्हारी खिदमत का जो शहर में चर्चे है उसमें एक सहाफी दौर भी है तुम्हारा। तो इसके लिए मैं आइंदा के लिए आपको मुस्तकबिल के लिए बताता हूँ कि जिस तरीके से आपने अफसाने की किताब लिखी वैसी औरंगाबाद के ऊपर सहाफी दौर की भी किताब लिखी। उसके लिए मैं आपको और आपके अहले खानदान को सबको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से तरक्की करें। हाँ। मुझे कुछ कहने के लिए मधु किया है तो मधु करने का जो तरीका होता है मैं वहां से बात करूं। लिखने वाले का नाम सलीम अहमद। सलीम सरोवर के बाजू में मजनू हिल पर उन्हीं जुनून की इंतहा अगर है तो आप तशरीफ लाइए। दूसरी बात यह कि पहली मुलाकात में किताब कब पब्लिश हुई सेम डे ये आपके हाथ में है, आप क्या बोलना है ये आप तय कर लीजिए। इतनी आजादी, यकीनन जुनून का दूसरा नाम कहूँ ये सहाफी है तो मेरे ख्याल से मुबागला ना होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैंने भी उसी जुनून से उस किताब को सब काम बाजू में रख के पहले पढ़ना शुरू किया कि मुझे कुछ बोलना है इस पर। तो सरे वरक को देखते के साथ में ऐसा महसूस हुआ कि एक हिंदुस्तान जिसका चेहरा है यहाँ पर, उसके माथे पे एक बिंदी है, उसके जहन में कोविड के ख्यालात है
और उसके सामने एम्बुलेंस, मरीज, आहा बका सब कुछ है, और इसे ये सहाफी खामोश देख रहा है। तो खामोश है इसलिए उसने बिना हुर्फों की तहरीर लिख दिया है, ऐसा मैं सोचती हूँ। देखने के बाद हर एक अपने चश्मे से अलग अलग देखेगा, तो मैंने जो अपने चश्मे से देखा और जो कुछ भी पढ़ा है, तो सलीम अहमद साहब को बुलाने का या मधु करने का जो तरीका उन्होंने मेरे लिए अपनाया, वो निहायत ही मासूम सहाफी का तरीका था। मासूम सहाफी मैं उनको नाम दूंगी, क्योंकि सहाफियों से आजकल हर शख्स डर रहा है, और इस मोजीज डायस पर आज जितने लोग तशरीफ लाए हैं वो हर सहाफी से डरते हैं, लेकिन आज यहाँ निडर होकर के बात की है, तो यकीनन ये उनके जुनून की इंतहा है कि वो यहाँ तक तशरीफ लाए, सहाफी की दावत कबूल किए, मैं भी दावत कबूल की हूँ। और ये दूसरी बात, इस तकरीब में जो अहम काम हुआ, तारीखी काम हुआ है मजमू हिल पे आज, कि नई उमंग, नई बात सबके लिए जो मिसाल के तौर से आज हमें पेश किए है कि सबा के हाथों इस किताब का रस्म इजरा, यानी ये यूनिवर्सिटी की तालिबा है और वो जब अपने हाथों से किताब का इजरा कर रही है तो अनकरीब उसकी किताब भी आने में है, और वो भी अफसानवी मजमुआ। अफसाना यानी आप मुझे फंसा ऐसा नहीं होता है, अफसाना लफ्जों की तरंग है, और ये अफसाना निगार अपनी कहानी में हमें गुम करके छोड़ दिया है। 3 दिन से अगर कोई शख्स अपने सिलेबस के काम को बाजू रख के, अपने तहकीक के काम को बाजू रख के उस किताब को साथ लेकर के घूम रहा है, इससे ज्यादा जुनून क्या हो सकता है कि हम बिना हर्फों की तहरीर लेके चल रहे हैं। तो बताइए, ये भी हमारे जुनून की इंतहा है कि आपने सोचा चलिए कुछ तो कहे। तो इसमें मुझे जिस अफसाने ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है वो अफसाना मैं पहले बता दूं, बाद में जहन से निकल ना जाए। तो एहसास की सलीम, ये जो अफसाना है इसने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि आखिर तक भी सहाफी उस शख्सियत के उस पहलू को हमसे मिला नहीं सका। कहीं तो वो भी खो के रह गया, गुम हो गया, और उसने मुझे भी गुम कर दिया। मैं भी सोच में मसरूफ हूँ कि ये अफसाना निगार, इस पर कहानी मैं कैसे बोलूं। 3 दिन से जो मुझे बेचैन कर रहा है, ये अफसाना निगार को मैंने कहाँ मुलाकात की, कहाँ बात की, किस मौके से हम लोग मिले हैं, तो मैं भी बेचैन हूँ। तो अभी यहाँ पर श्रीकांत जी ने जो बात की कि सबसे ज्यादा इन्होंने भाभी जान को परेशान किया है, तो भाभी जान को अफसाना निगार कभी परेशान नहीं करता है, वो खुद तड़पता है, वो खुद दर्द सहता है, तब जाकर के उसके कलम से वो लफ्ज सफेद खत्तास पर आते हैं, तब जाकर के वो अपने खानी तक पहुंचता है। और किताब लेना, अपील करना, यहाँ तक इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना ही सलीम साहब के लिए वो बातें हैं। और गुल और गुलदस्ते वो तो अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन यहाँ तक सबका पहुंचना और ये बात के हमने आपकी किताब को पढ़ा है, वो भी सबके सामने कहना, ये भी जिगर वालों की बात है। और आज प्रेस वाले जो दोनों साहब यहाँ पर है, यकीनन वो आपको बहुत करीब से जानते हैं, वो आपकी जिंदगी के फसाने को नहीं तो दास्तान से वाकिफ है। और आज मेरे सामने जो सवाल था कि वाहिद कलाम फाउंडेशन इसमें पेश है, लिहाजा मैं उनको मुबारकबाद दूं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात, यहाँ आने से और एक मालूम हुई, मैं ये सोच करके आई थी कि चलिए इस अफसाना निगार को पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि किताब के इजरा के बाद वो कैसे दिखता है। तो मैं उसे पढ़ने के लिए आई हूँ, हर आदमी अपने अपने काम के लिए आया है, मैं उस अफसाना निगार को पढ़ने आई हूँ कि उसकी किताब हाथ में देने के बाद वो मेरे चेहरे को पढ़ना चाहता है कि आपने उसे पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो अपनी कहानी में मुझे भी कहीं ना कहीं तो गुम रहा होगा, और वो सोचने पर मजबूर था कि ये शख्स पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या ये मेरी कहानी को पढ़ेगा। यकीनन औरंगाबाद इलाके से जो भी किताब आती है हमारे पास, हम उसे पढ़ते जरूर है। ये और बात है कि हर महफिल में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज इस महफिल में आने की 2 बातें हैं। पहली बात, अबू बकर साहब इसकी निजामत कर रहे थे। दूसरी बात, इर्तिकाज अफजल साहब खुद यहाँ तशरीफ ला रहे थे। तीसरी बात, हसनैन सर के सामने अपनी किताब आ रही है, ये बात भी मुझे बताना था। तो कई एक बातें लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। और चौथी बात है, जो कि यूनिवर्सिटी में इस साल BA का कोर्स शुरू होने जा रहा है, और BA विद ऑनर्स
यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ सकेंगे। ये इस बात का ऐलान करने के लिए भी हम यहाँ आए हैं। तो हम भी मौके की तलाश में होते हैं। तो कोविड के बाद जो हालात उभरे, जो हालात इसमें बयान किए गए हैं, उसके हम गवाह हैं और उस हालात को हमने भी उसी तरह से महसूस किया है, उससे ज्यादा शिद्दत से हमने महसूस किया है जितनी शिद्दत से अफसाना निगार ने इसमें लिखा है। तो खैर वो बातों को और पीछे छोड़ के हम थोड़ा आगे आते हैं। बीए विद ऑनर्स जो हमारे पास शुरू होने जा रहा है, वो जबानदारी 3 जबानों में तालिब इल्म वहां पर एडमिशन कर सकता है। उर्दू, अरबी, पाली, संस्कृत, बुद्धिज्म, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये जबानें अभी वहां चल रही है। अरबी के अनकरीब आने वाली है, ऐसा सर ने मुझे अभी बताया है। तो अभी तक हमारे पास जो भी जबानें वहां पर राइज है, तालिब इल्म 3 जबानों में एडमिशन ले सकता है और 1 साल में सर्टिफिकेट कोर्स करेगा, दूसरे साल में वो डिप्लोमा कोर्स करेगा, तीसरे साल में वो डिग्री करेगा और चौथा साल अगर वहां पर रहता है तो तीनों जबान में से किसी एक जबान में वो बीए विद ऑनर्स पास कर सकता है। तो ये मौका इस साल से ही दिया जाएगा तलबा को जो 12वीं पास करके हमारे पास आएंगे, चाहे वो किसी भी शोबे से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो। अगर वो चाहते हैं जबानदानी में तालीम हासिल करें तो वो इस साल से हमारे पास आ सकते हैं। इस तरह से हम अपना भी छोटा सा मौका लेकर के आए थे। तो रस्म इजरा में जो जिन हाथों ने अहम काम अंजाम दिया है, वो उम्मीद की एक किरण है कि वो अपना नया अफसानवी मजमुआ मंजर आम पर लाने से पहले इसका इजरा करे। और मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ अपील करना है। तो इस अफसाना निगार से मैं अपील करती हूँ कि वो अपने कलम को कभी बंद ना रखे, जो कर्ब, जो दर्द वो महसूस करता है उसे कागज पे जरूर उतारे और उसे पढ़ने के बाद हम उस दर्द को महसूस जरूर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इसका एक हिस्सा बनाया। तो उसी उमंग के साथ सभा ने जिस खुशी से इसका इजरा किया है, तो ये एक नई रिवायत यहाँ से कायम हुई है कि हम नौजवान फनकार के हाथों अपनी किताबों का इजरा करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर आदमी आज तक ये सोचता है बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा लेखक मेरी किताब के इनॉग्रल के लिए चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म उसी खुशी से, उसी तरह से उस किताब का रस्मी इजरा का काम कर सकता है। और ये अच्छा काम आज यहाँ पर हुआ है। दूसरा काम, फूलों की जगह हमें आपने जो भी कुंबे दिए हैं, तो ये यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। आज मैं पहली बार इधर से यूनिवर्सिटी कुंबे लेकर के जाऊंगी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जो अहम काम आज मैंने यहाँ देखे, मुझे अच्छा लगा। तो आप अपने कलम को बंद मत रखिए। इसमें जो बातें हिंदी के है, मान सम्मान और कई एक तकरीबन जगह पर इत्तेहाद की बात है। दो मुख्तलिफ जहनों के लोग एक जगह आकर के जो कुछ भी बातें हो सकती है उसको आपने इसमें बखूबी से पेश किया है और आप कारी को बांधे रखने में कामयाब है। इस दौर की तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर पेश करने में आप कामयाब है, ऐसा मैं कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी हुई आपने यहाँ मधु किया और मैं उम्मीद करूंगी कि आपका तीसरा मजमुआ भी मंजर आम पर आए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लिखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कीर्ति जावड़े साहबा फरमा रही थी। तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो लिखने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी जबान के साथ, हरफों के साथ, अल्फाज के साथ, जुमलों के साथ, इंशा के साथ लिख नहीं पाते। वो कि हमें गुमान होता है कि वो लिखते हैं, वो किताबें भी लिखते हैं, जुमले भी लिखते हैं, लफ्जों के साथ लिखते हैं, लेकिन ये पहला अफसाना निगाह है सलीम अहमद जिसने बगैर हरफों के भी लिख के दिखाया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वारिसाने हरफ कलम की जानिब से, वारिसाने हरफ कलम की जानिब से वाहिद कलाम फाउंडेशन के रूह रवां और वाहिद कलाम के चीफ एडिटर जनाब अब्दुल वाहिद फारूकी साहब का इस्तकबाल करने की दरखास्त मैं वारिसाने हरफ कलम के सदर जनाब मोहम्मद वसील साहब, कामिल साहब, जनाब सैयद रिजवानुल्लाह साहब, जनाब के.एम. चिश्ती साहब अगर हैं तो वो भी, उनसे भी दरखास्त है कि वो तशरीफ लाएं और जनाब अब्दुल वाहिद फारूकी साहब का वारिसाने हरफ कलम की जानिब से इस्तकबाल फरमाएं।
मिसबा अनवर खान जो नीट में इस बेटी ने नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनका इस्तेमाल जनाब साजिद मौलाना करवा रहे हैं। और हदिया तबलीग भी पेश कर रहे हैं। अब मैं जनाब सलीम अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप भी तशरीफ लाइए। जनाब शकीब खुसरो साहब भी अपनी जानिब से सलीम अहमद साहब की खिदमत में गुलहाए मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। जी खाले से ये सलीम अहमद साहब की बेपनाह मकबूलियत है कि लोग अपनी मोहब्बतें उन पर निछावर करने के लिए काफी बेकरार हैं। जनाब सोहेल जकीउद्दीन साहब और मुबीन अंसारी साहब नाम सुना दीजिए, पढ़े नहीं जा रहे हैं। शकीब खुसरो साहब और उमर कमाल फारूकी साहब सलीम अहमद साहब की खिदमत में गुलहाए मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। उमर खान साहब भी उनकी खिदमत में शॉल पेश करना चाह रहे हैं। जनाब उमर खान साहब सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग उनके इस्तेमाल के इंतजार में हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ फोटो ले रहे हैं, फिलहाल सलीम साहब उनकी मोहब्बतों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। वो गिरने दीजिए सलीम साहब, उसको देखिए मत आप। नए नए हार और शौले कबूल कीजिए। नुसरत जनाब रजवी साहब, नुसरत नकवी साहब और जनाब राही साहब, अहमद औरंगाबादी साहब, ये औरंग अदब की टीम है जो सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रही है। तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि अभी प्रोग्राम में कुछ और उम्र बाकी हैं। इस्तेमाल करने वाले हजरात से दरखास्त है कि वो इस्तेमाल फौरन करें। नुसरत नकवी साहब, जनाब रजवी साहब, मुबीन अंसारी साहब और उनकी टीम आजाद युवा ब्रिगेड की जनाब सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रही है। जनाब सिद्दीकी साहब, जनाब अंसारी साहब, मुबीन अंसारी साहब सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब रियाज साहब सलीम अहमद साहब के इस्तेमाल के लिए मुंतजिर हैं। सोहेल जकीउद्दीन साहब भी इंतजार में खड़े हुए हैं। जो लोग फोटो खींचवा रहे हैं उनसे दरखास्त है कि वो एक फोटो खिंचवा लो, 1 मिनट से कम में 30 सेकंड के अंदर एक फोटो हो जाती है। जी जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनाब सोहेल जकीउद्दीन साहब आप इस्तेमाल करें जल्द। ये फोटो सेशन अगर बाद में होता रहे तो अच्छा रहेगा, उससे इस्तेमाल कबीर हो रहा है। बैठो बैठो आप मैडम, तशरीफ रखिए आप। क्या रिपीट करना है बोलो? मैं फिर से दोबारा ये ऐलान करता हूं, अपना सबक दोहराता हूं कि जनाब सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कमाल फारूकी साहब, जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब और मखदूम फारूकी साहब फरमाएंगे। वहां ईसा कुरैशी साहब भी इत्तेफाक से मौजूद है।
ये हुस्न इत्तेफाक है। इस रस्म इजरा की तकरीब के सदर मेरे दोस्त खालिद सैफुद्दीन, डॉक्टर इर्तिकाज अफजल, तमाम अजीम खार शख्सियात और हाल में मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा। बहुत मौके है जब हम सलीम के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आज इनके अफसानों पर और उनकी शख्सियत पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। सलीम से मेरा पहला तारुफ मुकीम खान साहब की वजह से हुआ था। मुकीम खान साहब ने उनका वो 2 पेज का अफसाना पढ़ने के बाद मुझसे, हम दोनों उस वक्त आकाशवाणी में काम कर रहे थे, तो मुकीम ने मेरे से कहा कि यार एक लड़का है, अच्छी कहानी लिख रहा है, आप जरा उसको देख लो। मैंने भेज दो। तो वो आए, मैंने उनकी कहानी सुनी, पसंद किया, उसी वक्त उनकी रिकॉर्डिंग किया। तब से उनके और मेरे ताल्लुकात हैं। सलीम की कहानियों का बुनियादी जो उसूल है या जो बुनियादी फन है वो है कहानी को सीधे कहानी की तरह लेके चलना। वो कहानी को अपने इधर उधर भटकाते नहीं। उसी वजह से खारी पूरी दिलचस्पी के साथ उनकी कहानी को पढ़ता है। सलीम अहमद की कहानियां उन आम लोगों की कहानियां हैं जिनकी बड़ी तादाद, बल्कि उन्हीं की तादाद हिंदुस्तान में बसती है। सलीम ने हमेशा ऐसे ही लोगों के दुख, दर्द, खुशी, गम, वो सारे चीज़ों को, जज्बों को अपनी कहानियों में जमा करने की कोशिश की है और बहुत कामयाब तरीके से उन्होंने अपनी कहानियों को ज़ेवरे कलम से उसको आरास्ता किया है। सलीम के पास कुछ कहानियां सहाफत के थ्रू भी आई हैं। जैसे उनकी एक कहानी है, मैं उसका ज़रा सा हवाला देके अपनी बात खत्म करूंगा कि आपको मालूम होगा कि औरंगाबाद से कुछ फासले पर जो देहात है, वहाँ पर कोविड के ज़माने में एक फैमिली पटरियों पर लेट गई थी कि ट्रेनें तो आ रही नहीं, कुछ नहीं, गर्मी बहुत है, यहाँ थोड़ा ठंडा है, सो जाएंगे। इत्तेफाक से उसी रात को मालगाड़ी आई और वो सारे लोग मारे गए, खत्म हो गए। अब ये एक सहाफी की खबर थी। सलीम ने उसको इस तरह से कहानी बुना कि एक शख्स है जो कोविड से परेशान है, नौकरी से परेशान है, अपने पूरे खानदान के काफिले को लेकर सफर कर रहा है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना कहाँ रहना, रात आ गई है। तो वो अपने बच्चों को उनको बोलता है कि आओ हम ट्रेन पर सो जाएंगे, ये सोचकर कि बचकर भी कहाँ जाएंगे, इससे बेहतर है कि अब जिंदगी को त्याग दे और ट्रेन आए और हम सबको खत्म कर दे। वो सब वहाँ पर सो जाते हैं, रात तक उसको देर तक नींद नहीं आती। तो उसके बाद सारे लोग भी उसी तरह बेदारी में जागते रहते हैं और उसके बाद जब उनको नींद लगती है और खूब गहरी नींद सो जाते हैं, जब सूरज निकलता और सूरज की किरणें चेहरों पर पड़ती है तो सब लोग जागते हैं और एक दूसरे को देखते हैं कि ट्रेन तो आई नहीं। मतलब हमारी जिंदगी अभी भी उन्हीं उलझनों से, उन्हीं मसाइल से घिरी हुई है। हमको मौत मांगने पर मौत भी नहीं मिलती। यह अफसाना निगार का टच है। तो इस तरह से सलीम अखबार की खबरों को भी कहानी बनाते हैं और उसके अंदर एक जिंदगी पैदा कर देते हैं, एक ऐसी कहानी बना देते हैं जिसको पढ़ने के बाद खाली चौंकता है और उनके फन को कदर की नजरों से देखता है। बहरहाल आगे भी बहुत सारे मौके हैं, सलीम यहाँ पर बातें होती रहेंगी। अब वक्त काफी हो गया, इसलिए मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नूरुल हसनैन साहब, इर्तिकाज अफजल साहब, महमूद शफीक साहब, इनको आप अफसाने का मुफ्ती कह सकते हैं। इनकी राय अफसाना निगारों के बारे में बिल्कुल फतवे की हैसियत रखती है। तो सलीम अहमद साहब के बारे में नूरुल हसनैन साहब ने जो कुछ कहा है वो हरफ़े आखिर की तरह है। इनकी पोजीशन अदब में क्या है, उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसको जांचने वाले यही लोग हैं। अब मैं जनाब डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और सलीम अहमद साहब के बारे में अपनी राय के साथ, उनके फन के बारे में और उनकी अफसाना निगार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सलीम अहमद के अफसानवी मजमूए बिना हरफों की तहरीर की रस्म इजरा में शरीक आप हम तमाम सदर महफिल मेरे अजीज़, मेरे दोस्त मोहतरम खालिद सैफुद्दीन साहब, जिनके हाथों इस किताब का इजरा बन में आया, वो हमारी मोतबर अफसाना निगार सबा तहसीन साहिबा, डायरेक्टर मोहम्मद अफरोज, तमाम अहलीन व फज़्ल व बसीरत मुअज़्ज़ज़ अहबाब, ख़वातीन व हज़रात, सलीम अहमद साहब से मैं ये सिर्फ अबू बकर साहब ही को नहीं तंग कर रहा, मुझे भी तंग कर रहा है। सलीम अहमद साहब से मेरे मरासिम, मेरी मुलाकात भी उन्हीं दिनों से है जब हसनैन और खान मुकीम खान इनसे वाकिफ थे। एक मरतबा मेरे बहुत ही अजीज दोस्त आरिफ खुर्शीद मेरे पास आए और कहा कि हम एक अफसानी मजमूआ शायर कर रहे हैं जिसमें सलीम अहमद है, मेरे अफसाने हैं और इस पर कुछ लिख दीजिए। तो मैंने कहा आप दोस्त हैं, सही लिखूंगा तो नाराज हो जाएंगे, तारीफ करूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो कहा मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं आपसे नाराज करूँ कि पढ़ने वालों को नाराज करूँ। तो उसने कहा, उन्होंने कहा नहीं आप मुझे नाराज कीजिए, जो आपकी राय मुनासिब रखी लिख दीजिए। अरे कोशिश बहुत साफ और नेक इंसान थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो पहली मरतबा सलीम के अफसाने उसी दौर में पढ़े थे। सामने ने कहा इतना वक्त गुजर चुका, इतनी मुस्तनद बाएतबार और कारामत तफसीर सलीम अहमद के अफसाने पर उनकी तहरीरों पर हो चुके हैं कि मज़ीद यहाँ बात को तवज्जो देने में मुनासिब नहीं समझता। मैं एक सवाल आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ, आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूँगा। इन्होंने अफसाने अपने अफसाने के मजमून का जो उन्वान मुंतखब किया है वो है बिना हरफों की तहरीर। और खान मुकीम खान ने काफका के उस मशहूर मारिफ नॉवेल का जिक्र किया जिसका अंग्रेजी दरअसल फ्रेंच मेटामॉर्फोसिस नाम है, जिसको क़ल्ब माहियत के नाम से उर्दू में तर्जुमा हुआ है। उसके किरदार के ताल्लुक से आपने तफसील सुनी और सलीम अहमद के किरदार भी आपने हसनैन से सुने कि एक खानदान है जो पटरी पर इस आस और इस उम्मीद में बैठा है कि जिंदगी का खात्मा हो जाए और वो भी धोखा दे। तो ऐसी क्या कौन सी तहरीर होगी जो बिना हरफ नहीं हो सकती? ज़बान की कोई तहरीर, दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिससे जो बिना हरफों की लिखी है। अगर तहरीर है तो हरफ होंगे, तकरीर है तो लाज़िम है कि आपके सौत होगा, अल्फाज होंगे, सदा होगी। तो हरफ सौत जो है हर तहरीर का एक जूस होते हैं, लाजमी हिस्सा होते हैं। इन्होंने सौत की बात नहीं की, हरफों की बात की। तो कौन सी ऐसी तहरीर होती है जो होती है? हमारे बहुत ही मोतबर और बड़े शायर वही दफ्तर हैं, लिखी थी, उनका शेर है कि सभी को दुख है समंदर के खुश होने का, सभी को दुख है समंदर के खुश होने का, कि खेल खत्म हुआ कश्तियां डूबने का। एक ऐसा माजरा, एक ऐसा समाज, एक ऐसा मुल्क खिता जहां किसी अदीब, किसी अफसानगा, किसी शायर
किसी नॉवल निगार या ड्रामा नवीस को ये महसूस हो कि कायद ही कश्तियों पर डूबने पर तैयार है, उसूल है, तो समंदर से कौन शिकायत करे? तो ये सोचिए कि वो कौन सी तहरीर है। हमारी शायरी के दो कुतुब है, दो जिसको अर्जुन बदल तीनों बदल कहा जा सकता है। एक है इंतजार और दूसरा है तहरीर। एक तो जज्बा इंतजार से शायरी पैदा करती है, कि जज्बे तहरीर हो सके। सिराज मीर गालिब की शायरी तहरीर से दूर है और पूरी रुमानी तहरीर जज्बा इंतजार कर रही है। लेकिन इससे बड़ा अफसाना निगार बुनियादी तौर पर जो है वो समाज के, माशरे के, मिल्लत के, अपनी नस्लों के, अपने माशरे के दुख दर्द, उनका रंग, उनकी तकलीफ, उनके गुलाज को अंगेज करता रहता है और उन जुज़ियात और तफसीलात को अपनी शिद्दतों से मुनव्वर करता है, रोशन करता है। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि सलीम अहमद को यह महसूस हुआ कि मैं अफसाने का उन्वान जो है बिना हरफों की तहरीर देता हूं। इंबिसात और तहय्युर से भी मावरा एक और जज्बा होता है, और जज्बा शिद्दत होता है। जब आप किसी के दुख में, दर्द में, किसी के गम में, किसी की जरूरत और उसकी शिद्दत को महसूस करके लिखने बैठते हैं और ये लगता है कि अल्फाज भी अपने जान से बाहर निकल रहे, उस शिद्दत को, दर्द को, उस कर्ब को, उस गम को, उस एहसास को इस तरह अंगेज करते हैं कि अल्फाज अपनी बिसात से बाहर हो जाते हैं। तो यकीन मानिए कि बिना हरफों की दो ही तहरीरें हैं दुनिया में। एक है किसी को खुशी में शरीक होकर खुश हो जाना, अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती आप जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। और दूसरा है जब किसी के दुख दर्द को अंगेज करके आप अंदर ही अंदर रोने लगते हैं, तो अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। सलीम अहमद के अफसाने हैं बिना हरफों की तहरीर। इसी तौर इसी रजो मदार माशरे की कसब कुर्सी, माशरे की सुमहली जुल्म इस्तेदाद जब इनके उन दोषों को मुनव्वर करती है कि आप अंदर ही अंदर वो जो शरीक होता है, जो अफसाना शरीक होता है, जो अजीब शरीक होता है, वो अंदर ही अंदर जो है अफसुर्दा होता है, दुख होता है, उसे वो रोने लगता है। और मैं समझता हूँ कि आंसुओं की कोई तहरीर नहीं, इसीलिए ये अफसाने मजबूर जो है बिना हरफों की तहरीर। बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके अहले खाना को, आपके तमाम अकरबा अजीजों को और आपकी तमाम सहाफती बरादरी को मुबारकबाद कि आपको, उनको आप जैसा एक सहाफी और हम लोगों को आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और सलीम अहमद साहब की अफसाना निगारी के बारे में मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब महमूद शकील साहब तशरीफ लाइए सर। मैं आप तमाम हजरात को गवाह बनाकर सर से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अबू बकर का ये कहना कि मुख्तसरन जो है मुझे कुछ कहना है, एक ऐसे शख्स से कह रहे हैं जिसकी बात जो है 4 सफ़े के बाद शुरू होती है, 20 सफ़े पे खत्म होती है। और एक मजलिस में जब ये बात हुई कि मुझे तवील मुख्तसर अफसाना या नॉवेलेट क्या होता है, लिहाजा एक नॉवेलेट जो मेरे सामने रखा गया वो 18 सफ़े का था और कहा गया कि ये नॉवेलेट है। तब मैंने कहा कि जो है मैं तो इससे पहले 20 जो है नॉवेलेट लिख चुका हूँ, जो 20-22 सफ़े से कम है ही नहीं।
बहरहाल जो है अभी जो है मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स के दरमियान जो है मुझे बोलने का मौका मिला। मैं इसका आदी नहीं हूँ। मैं बात शुरू करूंगा जो है अजीम राही के एक जुमले से। उन्होंने अपने मजमून में जो है सलीम अहमद की अफसाने निगारी पर जो है तरक्की पसंद अफसाने का असरात जो है बताए। आज कोई भी अफसाना निगार अगर ये इनकार कर दे कि उसने तरक्की पसंद अफसाना नहीं पढ़ा या उसे बगैर पढ़े के जो है उसने अफसाना निगारी शुरू की, ये कोई दावा नहीं कर सकता। बुनियाद है वो, अफसाने की बुनियाद है वो। 1935 से प्रेमचंद की सदारत में जो पहला जलसा हुआ था, जिसका मैनिफेस्टो प्रेमचंद का खुतबा था, उस वक्त तक वो कफन बिक चुके थे। गालिबन मैं सही कह रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि कफन शायद वो पहला अफसाना है जो अफसाने की जो बुनियाद बना। बात को मुख्तसर करने से पहले यहाँ थोड़ी देर पहले सहाफत की, सियासत की, जबान की बातें होती रही, उसमें अफसाना निगार कहाँ था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सलीम अहमद इस वक्त हमारे पास सहाफी बहुत अच्छे होंगे, मुझे उससे कोई इनकार नहीं है, किसी को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त वो हमारे सामने एक अफसाना निगार हैं और हमको उनके अफसाने से ही बात करना है। अफसाने में जो है कई रुझानात आते रहे, तरक्की पसंद, उसका जवाल, जदीदियत, उसका जवाल, मुख्तलिफ रवैये, जिसमें तंजीम के साथ भी रहे और इंफरादी तौर पर भी। बड़े बड़े नाम हैं उसमें। इंतजार हुसैन का नाम है जो अपनी जगह पूरी एक कहना चाहिए कि जो है जमाती है। यह खालिदा हुसैन है जो खालिदा असगर के नाम से दिखती थी, जिसकी दो सफ़े की एक कहानी मुझे आज तक याद है। ये सब बातें जो है अफसाने की जो रिवायतें हैं, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। जब सलीम अहमद ने जो है मुझसे आकर कहा कि मेरी किताब पर आपको कुछ लिखना है, तो मुझे हैरत हुई। मुझे हैरत ये हुई कि जो शख्स खुद अपनी किताब पर दिखवाने के लिए किसी का तरफ देखता है, उससे लिखने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ एक शख्स थे, नाम बहुत बड़ा है, आप भी उनसे जानते हैं, फजल जाफरी। उनकी ख्वाहिश थी कि जो है वो मेरे मजमूए पर जो है कुछ लिखेंगे, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की। और मुझे बड़ी खुशी है, बेहद खुशी है कि उसके बाद डॉक्टर इर्तिकाज अफजल और अतीकुल्लाह ने जो है कमाल मेहरबानी से जो है मुझ पर जो है कुछ लिखा और मुझे समझने की जो है कोशिश आप लोगों के सामने रखी। मैं कोई बहुत बड़ा लिखने वाला नहीं, गुमनाम हूं। गुमनाम इसलिए हूं कि मैं यहां छपा ही नहीं। मेरी पूरी कहानियां तकरीबन 90%, 95% कहानियां पाकिस्तानी रसायल में छपी। इब्तदाई कहानियां, उसमें सिर्फ एक शख्स का जो है मैं एहसान मानूंगा, जिंदगी भर मानूंगा, कि जब 8वीं में मैंने पहला अफसाना लिखा था और अल्लामा सीमाब के फर्जंद एजाज सिद्दीकी ने शायर ने उसको जो है पहले मकाम पर छापा था, तो मेरे लिए रात भर जो है जागने की कैफियत मुझ पर तारी हो गई थी।
सलीम अहमद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर सिर्फ मैंने जो कुछ लिखा था उसमें जो है चंद लाइन जो है मैं उसको दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैं यहाँ आया था तो बहुत मुख्तसर बोलने के लिए, लेकिन बात जब चलती है, बात निकलती है तो बहुत दूर तक चली जाती है। सलीम अहमद का मास्क एहसास दिलाता है कि जो कोविड-19 के शिकार हुए उससे बच गए, वो खुद भी कोविड का शिकार महसूस करते रहे। आज हम किसी हद तक इस अजाब से निकल आए हैं, मगर जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो मास्क एहसास दिलाता रहता है कि चलते रहो, भागते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे भागकर जाओगे कहाँ। बैसाखी सलीम अहमद का सीधा साधा अफसाना है, ऊपर पड़े गए तमाम अफसानों से अलग और सीधा समझ में आने वाला। आज के माशरे में इंसान से दूर होता गया है। खून की लाली को लालच और खुदगर्जी ने सफेदी में बदल दिया है। माँ और बेटे के बीच अकीदत, खिदमत, जन्नत के दरवाजे खुले रखने का एहसास। सदियों से हम माँ और बेटे के मुकद्दस रिश्तों पे ज़मानी बातें, किताबी तहरीरें, बड़े बूढ़ों से जाड़ों की रातों में सुनी हुई कहानियों, हिकायतों और लतीफ़ों में सुनते आए हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि बेटा रात भर माँ के सिराने पानी का कटोरा लिए खड़ा रहा कि माँ की नींद टूट न जाए। यह श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान की यात्रा कराने ले जाएगा। बैसाखी में तमाम बातें डूबती नजर आती हैं। सलीम अहमद एक नौजवान अफसाना निगार है, उनमें ज़बरदस्त इम्कानात है। वो एक सहाफ़ी है जो रातों में अखबार की सुर्खियों में अपने अफसानों की ज़िंदगी तलाश करता है। वो बंद आंखों से नहीं, खुली आंख से ख्वाब देखता है। मेरी तमन्ना है कि उसकी आंखें हमेशा खुली रहे, वो ख्वाब देखता रहे, दिखाता रहे। शुक्रिया सर कि आपने निहायत मुख्तसर की की जाने से थोड़ा सबर को बार-बार की और शकीब खुसरो साहब उस तर्जुमा का इस्तेमाल करना चाहिए। तशरीफ लाइए अपना रिस्वा अनवर खान। आज की इस तकरीब के सदर जी का डाइस पर मौजूद तमाम मेहमानान और मौजूद हाजरीन, आज मेरी किताब की इज़्ज़ा की इस रस्म की शरीक होने वाले आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस डाइस पर मौजूद डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब, मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन साहब, आवाज के जादूगर जनाब खान मुकीम साहब, मारूफ अफसाना निगार नईम शकील साहब, मेरे छोटे भाई और औरंगाबाद टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर जनाब शकीब खुसरो साहब, दूसरे छोटे भाई एशिया एक्सप्रेस के एडिटर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, डॉक्टर महबूब फारूकी साहब, डॉक्टर कृति मालिनी जौहरी साहिबा और सबा तहसीन, मेरे प्यारे भतीजे बैरिस्टर उमर फारूक और अजीज दोस्त कमाल फारूकी साहब, सलीम अहमद साहब और सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वाहिद कलाम फाउंडेशन और बज़्म मुहिब्बान उर्दू के ज़रिए आज के इस रस्म इजरा के प्रोग्राम में जनाब सलीम अहमद साहब की किताब बिना हरफों की तहरीर, इस अफसानवी मजमूए का इजरा अमल में आया। इस तरह का मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता 5 बरसों में औरंगाबाद में
अदबी प्रोग्राम की सरसब्ज और शादाबी देखने को मिल रही है। मुसलसल 3 सालों तक जश्न नूरुल हसनैन का मुनक्कद होना, 151 प्रोग्राम उसमें मुनक्कद किया जाना और उन पर एक मुजल्ला और 2 किताबों का की इशाअत अमल में आना, ये हमारे उर्दू अदब के जिंदा रहने का एक बेहद सबूत है। यहाँ पर अगर मैं जनाब शकीब खुसरो साहब, शेख खुसरो साहब और शारिफ नक्शबंदी साहब का इधर उर्दू अखबारात का अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूँ तो ये नाइंसाफी होगी कि उन्होंने इस माहौल में, जबकि कागज अखबार की इशाअत, अखबार का सर्कुलेशन इतना महंगा हो रहा है और उर्दू सहाफा किस दौर से गुजर रही है ये हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अदबी प्रोग्रामों को अपने अखबारों में कभी 4, कभी 8 और कभी कभी आधा सफ़े पर शाये कर अवाम में, उर्दू के चाहने वालों में ये तजस्सुस पैदा किया कि नहीं, इन प्रोग्रामों में क्या होता है हमें चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए। आज से 15-20 साल पहले या 7-8 साल पहले इस तरह की किताबों की रस्मी इजराई 8, 10, 15, 20 अफराद की नशिस्त में हो जाया करती थी। आज आप देख रहे हैं कि ये जो मजमा यहाँ पर आ रहा है और 2-2, 3-3 घंटों तक बैठकर समात कर रहा है यहाँ की तकरीरों का, लोगों के ख्यालात का, ये हमारे जिंदा होने का सबूत है और उर्दू जबान को कोई मिटा नहीं सकता, इसका भी बेहद सबूत है। दोस्तों, जब समाज में, जब माशरे में समाजी, तालीमी और सियासी तौर पर बदलाव आता है तो हमारा अदब भी अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करता है, चाहे वो नस्र हो या नज्म हो। और इसी तरह ये बदलाव शुरू से आज तक चलता आ रहा है। जब मुल्क तकसीम हुआ था उस वक्त जो एहसासात, जो कर्ब और जो दर्द, जो अलम सादत हसन मंटो के अफसानों में नजर आती है या इस्मत चुगताई के अफसानों में नजर आती है, जो तहरीरें उन्होंने उस वक्त लिखी है, आज वो तहरीरों का असर, उसका अक्स और उसका दर्द मैं सलीम अहमद के अफसानों में देखता हूँ। मैंने सलीम अहमद के चंद अफसाने पढ़े हैं जिनमें वाइटनर है, उसके बाद जो है एहसास की सलीब है और सफर अभी बाकी है। ये अफसाने मैंने पढ़े हैं और ये अफसाने पढ़ते वक्त अब ये अफसाने कैसे हैं, उन अफसानों का तर्ज बयान क्या है, इन अफसानों में रवानी है या नहीं है, इन अफसानों में जुमलों की बंदिश कैसी है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इस बात का एतराफ करता हूं कि आपके इन अफसानों में मेरे दिल पर गहरी नक्श छोड़ी, बहुत गहरी। अब बहुत वक्त हो गया है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था और अक्सर किसी प्रोग्राम की तबलीग मानने के लिए मैं अक्सर खड़ा रहता हूँ, लेकिन आज मुझे किसी साजिश के तौर पर सदारत की कुर्सी पे बिठा दिया गया। कोई बात नहीं सलीम, तुम मेरे छोटे भाई हो और तुमसे मेरी एक बहुत अदबन गुजारिश है कि चाहे सहाफत हो या अदब हो, अब तुम्हें जमना पड़ेगा और अपने आप में ठहराव पैदा करना पड़ेगा। देखो, अगर किसी मुस्बत काम को करना है, अवाम की, लोगों की सोच को बदलना है और अगर हमारी कौम में, हमारी मिल्लत में इत्तेहाद पैदा करना है तो उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है और सबसे बड़ी कुर्बानी
अपने नफ्स पर अपने पैरों को रखना पड़ता है। तब हम हमारी पॉलिसी, हमारी प्लानिंग और हम जो सोचते हैं उसको हम आवाम तक पहुंचा सकते हैं। गुस्सा करने के लिए या छेड़छाड़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को बेहतरीन बीवी से नवाजा है। बस वो चले हो, तुम्हारे जैसे अफसाना इलाज को जिंदा रहना पड़ेगा, सेहतमंद रहना पड़ेगा, पुरसुकून रहना पड़ेगा। जब तक इंसान का जहन पुरसुकून नहीं है वो दुनिया में कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता। और इस शहर में ऐसे कई ज़हीन शख्सियात को देखा है जो अपने मिजाज की वजह से रास्ते से भटक गए। तुम भटको हो, अब तुमने कलम को थामा है, उसको पकड़ के रहो। और हम ये चाहते हैं कि तुम अफसाने की मौजूदा हैसियत को, उसके तसव्वुर को, उसके लिखने के स्टाइल को बदल डालो। क्यों कि पहले के जो अफसाने हम पढ़ते थे, और हमने बहुत नावेलें पढ़ी हैं, गुलशन नंदा की जितनी पढ़ी है उसमें से 80% पर फिल्में बन गई है। पहले के अफसानों में और शायरी में हुस्न की और इश्क की बात बहुत ज्यादा होती थी, मंजरकशी होती थी। लेकिन आज उन चीजों की जमाने में कोई अहमियत नहीं रह गई है, बिल्कुल नहीं। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शौकिया, न वो गज़नबी में तलब रही, न वो खम है जुल्फ़ अयाज़ पे। ये जमाना ऐसा है, जिन चीजों को एक जमाने में बड़ी मुश्किल से हासिल किया जाता था, आज वो बहुत आसानी से आपको मुहैया हो गई। आज का समाज, आज तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोजगारी का बढ़ता हुआ रेशो, घरों में वालिदैन के मसाइल, तालीम याफ्ता बेहतरीन आला तालीम याफ्ता जोड़ों में यानी कपल्स में इख्तिलाफात, ये हमारे समाज की आज की बहुत बड़ी कमजोरी है। हम इस पर किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। और देखो, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी ज़बानें हैं, उसमें सबसे अफजल हम हैं और सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। उसकी हमें कदर करना चाहिए और किस तरह से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो सकता है। आज कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी सी बच्ची सवा जो है किताब की रस्म इजरा कर रही है, मुझ जैसा एक कम इल्म आदमी सदारत कर रहा है और बड़े बड़े दानिश्वर इर्तिकाज़ अफजल साहब, नूरुल हसनैन साहब, शकील महमूद शकील साहब, हमारे महबूब फारूकी साहब, मुफीम साहब उस महफिल में बहैसियत मेहमान खुसूसी बने बैठे हैं। अगर ये रिवाज, ये तरीका और ये सब और सब जब हमारी कौम में और ज्यादा परवान चलेगा, वो दिन दूर नहीं जब हमारी नई नस्लें आसमान पर झंडा गाड़ेंगी, झंडे गाड़ेंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। किताबें वीर है, सौदा है, तालीम है, सिपाही है, किताबें ही तो है जो जावेदा हमको बनाती है। तो आज अली जनाब सलीम अहमद साहब की किताब का इजरा, मैं सबसे पहले अगर शुक्रिया की शुरुआत करूं तो मैं आज के महफिल के सदर अली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो खास इसलिए भी क्योंकि ये नई नस्ल के लिए, नस्ल नौ के लिखने वालों के लिए एक उम्मीद है अली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब। साथ ही साथ मेहमानाने खुसूसी के अंदर नूरुल हसनैन साहब, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, खान मुफीम खान साहब, शकील खुसरो साहब, मेरे भाई जो है तो उमर कमाल फारूकी साहब, मेरी बहन जिसके हाथ से ये इजरा अमल में आया है
सबसे ज्यादा फख्र हमको हुआ, क्योंकि हम लोग एक स्टेजों पर बैठकर शायरी सुनते और सुनाते रहे हैं। तो मैं मेरी बहन का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, सबा तहसीन का, हमारे उस्ताद आली जनाब मखदूम फारूकी साहब का और कीर्ति मैडम का, जो उर्दू दोस्ती के अंदर यहाँ पर मौजूद है, और आप तमाम हजरात का जो दुनिया से तशरीफ लाए हैं, जो मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, जो दूर दराज का सफर करके तशरीफ लाए हैं और इस हॉल के अंदर गुज़िश्ता 4 घंटे से बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले मैं आली जनाब सलीम अहमद साहब का वाहिद फारूकी फाउंडेशन की जानिब से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आप एक किताब कलम बंद नहीं करते तो इस हॉल के अंदर इतने लोग जमा नहीं होते। और जो तो हमारे अजीम अफसाना निगार महमूद शकील साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके अफसाने भले ही पड़ोस में छपते हैं मगर इंटरनेट के जरिए हमने भी पढ़े हैं। अल्लाह हमको हमारे इन्हीं असातिज़ा के साये में रखे। अब मेरे को जो दूसरी जिम्मेदारी ये दी गई है कि जिसकी वजह से आपके चेहरों पर खुशी आए कि मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करूं। मैं ऐलान करता हूं कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है। नाम क्या बाबा?